विद्या प्रसाद सिंह उपाध्याय की कविताओं के आगे के अंश पढ़ेंगे। पिछले अंशों में हमने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके विरह में व्याकुल हो रहे मथुरा वासियों और यशोदा की पीड़ा पड़ी थी। आज हम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही राधा रानी की पीड़ा को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा हवा से कह रही है, पवन से कह रही है कि मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले कि जो श्री कृष्ण है, जो श्याम नेत्रों वाले हैं, मेघ से नेत्रों वाले हैं। कंज का मतलब होता है कमल, और कमल के फूल की तरह नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुवन से ओ न तो वो मथुरा जाके वापस लौटे हैं और न ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके विरह में, अपने प्रिय के श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे हवा, तू जाके मथुरा जाकर श्री कृष्ण को मेरे दुखों की जो कहानी है वो सुना दे। हो पाए जो न तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती, प्राण मेरा बचा दे। राधा हवा को कह रही है कि अगर तुझसे ये नहीं होता तो श्री कृष्ण को जाके मेरी दुखों की कथा नहीं सुनाती, मेरी व्यथा नहीं सुना पाती। तो हो पाए जो न ये तुझसे तो क्रिया चातुर से, अगर तू ये नहीं कर सकती तो अपनी चतुराई से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। तू वहाँ जा और मेरी बेचैनी को ही श्री कृष्ण को जाके दिखा दे। मैं श्री कृष्ण के विरह में कितनी बेचैन हो रही हूँ यह दिखा दे। चल ला दे प्रिय निकट से कोई अनूठी वस्तु, अगर तू ये भी नहीं कर सकती तो तू ऐसा कर, श्री कृष्ण के नजदीक की कोई वस्तु लेकर आ जा। हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती, मैं श्री कृष्ण के विरह में मृतक बनती जा रही हूँ, मरने के समान होती जा रही हूँ। तू ऐसा करके श्री कृष्ण की कोई वस्तु लाके, कोई निशानी लाके मेरे प्राण बचा दे, मुझे प्राण दान दे दे। तू जाती है सकल थल ही बेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे ही भंगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। राधा कह रही है, वायु से कह रही है, तू जाती है सकल थली वेग वाली, कि तू कहीं भी थल में, पृथ्वी पर तू कहीं भी पहुंच सकती है और तू बड़े वेग वाली है, तू बड़ी तीव्रता से जाती है। तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है, तू बहुत सीधी है और तरल हृदय मतलब तेरा मन काफी बहुत करुणा वाला है, और तू अपने स्पर्श से लोगों के हृदय का ताप उन्मूलती है, उनके मन का दुख कम करती है। मैं हूँ
जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। हे वायु, वायु को राधा कह रही है उसको विश्वास लेने के लिए कि मुझे तेरा बहुत भरोसा है, मैं तेरे पे बहुत विश्वास करती हूँ। जैसे हो ये भगनी, बिगड़ी बात मेरी बना दे। भगनी का मतलब था बहन, कि हे बहन जैसे भी हो तू मेरी ये बात जो बिगड़ी हुई है उस बात को वापस बना दे। कालिंदी के तट पे घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह को पंक्तियों से प्रशोभित, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सुना शरण तज के तू वहां शीघ्र ही जा। राधा कह रही है, कालिंदी कहते हैं यमुना को, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कि मथुरा के बारे में उससे बता रही है कि मथुरा कैसा शहर है, कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ घने रम्य उद्यान वाला, घने वनों वाला उद्यान, बगीचों वाला शहर है, ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, और उस शहर में ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह मतलब सफेद मकान की पंक्तियां हैं, मतलब वहाँ सफेद ऊंचे ऊंचे सफेद मकान बने हुए हैं, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा। उस नगर का नाम मथुरा कहते हैं, वो सभी नगरों से न्यारा है, सबसे अलग है, और मेरे को प्राण प्यारा है क्योंकि मेरे प्रिय श्री कृष्ण वहाँ बसते हैं, इसलिए वो मुझे प्राण प्यारा है। मेरा सुना शरण तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। हवा तू मेरे सुने घर को, मेरे वीरान घर को छोड़कर तू जल्दी शीघ्रता से मथुरा जा और श्री कृष्ण को मेरी व्यथा बता।